हेलो दोस्तों, नमस्कार। सिक्के भाई क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज फिर से लेकर आए हूँ बिहार पुलिस टॉप जीके 30 प्रश्न। दोस्तों इसमें से टोटल आपको 30 प्रश्न देखने को मिलेंगे जो काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न होगा। दोस्तों वीवीआई क्वेश्चन है जो काफ़ी इंपोर्टेंट है, बार बार पूछे जाते हैं बिहार पुलिस में। चलिए दोस्तों, तो बिना समय गवाए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आ चुका है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, तो इसमें से बताना है। 4 ऑप्शन दिया हुआ, इसमें से बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, तो 1885 में हुई थी। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप लोग और जैसे एक का राइट आंसर बताइए कमेंट में कि एक का राइट आंसर क्या होगा, 2 का राइट आंसर क्या होगा। इस तरीके से कमेंट में आप लोग बताते चलिए। आप लोगों के लिए टोटल 30 प्रश्न रहेगा और लास्ट में 31वां जो प्रश्न रहेगा दोस्तों वो आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा। कमेंट में लास्ट में जरूर बताना है कि उस 31वां का राइट आंसर क्या होगा। चलिए दोस्तों, तब अगला प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। अगला प्रश्न को ध्यान से देखेंगे दोस्तों। दूसरा प्रश्न आ चुका है, इसमें बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। कौन सा विटामिन सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। कौन सा विटामिन सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, विटामिन डी। ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, विटामिन डी। ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अब चलिए दोस्तों देख लेते हैं अगला प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों तीसरा का राइट आंसर क्या होगा जो बताइएगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था दोस्तों, तो कब हुआ था दोस्तों, 1919 को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला हत्याकांड हुआ था। ये काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, याद रखना आपको बहुत जरूरी है। अब चलिए दोस्तों देखेंगे अगला प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर आ गया दोस्तों चौथा नंबर प्रश्न आ चुका है। इसमें बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। पाटलिपुत्र के मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने और कब की। काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। पाटलिपुत्र के मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने और कब की, तो चौथा का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, चंद्रमौर्य ने 320 ईसा पूर्व में किया था। चंद्रमौर्य ने 320 ईसा पूर्व में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखेंगे अगला प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर आ गया 5वां नंबर प्रश्न को दोस्तों। यहाँ पर बताइए किसमें से इसका राइट आंसर क्या होगा। मेगास्थनीज ने किस किस पुस्तक की रचना की थी। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। मेगास्थनीज ने किस किस पुस्तक की रचना की थी दोस्तों, तो किस किस पुस्तक की रचना की थी इसमें बताइए 4 ऑप्शन में कि इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इंडिका की। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देख लेते हैं अगला प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर आ गया दोस्तों 6ठा नंबर प्रश्न में। इसमें बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। पूरब से पश्चिम बिहार की लंबाई कितनी है। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। सारे के सारे जो प्रश्न करवा रहे हैं दोस्तों, आप पिछले बहुत सारे क्वेश्चन करवा रहे हैं, सारे के सारे इंपोर्टेंट है दोस्तों। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और मन लगा कर पढ़िए, क्योंकि समय बहुत कम बचा हुआ दोस्तों, पढ़ना बहुत कुछ है, इसलिए मेहनत करते रहिए। अब वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा लास्ट में, और छोटा सा कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। अब चलिए दोस्तों देखेंगे अगला प्रश्न को। यहाँ पर 6ठा नंबर प्रश्न में ध्यान से देखेंगे। पूरब से पश्चिम बिहार की लंबाई कितनी है। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो 6ठा का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 483 किलोमीटर। 483 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूरब से पश्चिम पूछ रहा है, बिहार की लंबाई कितनी है, तो 483 किलोमीटर। यहाँ पर ऑप्शन नंबर इसका सी हो गया। अब चलिए दोस्तों देखेंगे 7वां नंबर प्रश्न की ओर देखेंगे दोस्तों। इसमें 7वां में बताना है गांधीनगर बौंध किस नदी पर स्थित है। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। गांधीनगर बौंध किस नदी पर स्थित है दोस्तों, तो 7वां का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। इसका राइट आंसर बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। 7वां गांधीनगर बौंध किस नदी पर स्थित है दोस्तों, तो चंबल नदी के बौंध पर स्थित है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7वां का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखेंगे अगला प्रश्न को ध्यान से देखते चलिए। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 8वां नंबर प्रश्न की ओर दोस्तों। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन होती है दोस्तों, तो 8वां का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, फीमर हो जाएगा, जो हमारा कमर के नीचे होता है। अब चलिए दोस्तों देखेंगे अगला प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 9वां नंबर प्रश्न को देखेंगे दोस्तों। किस राज्य में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान है। किस राज्य में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 9वां का दोस्तों, तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा मध्य प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देख लेते हैं अगला प्रश्न की ओर ध्यान से देखेंगे। 10वां नंबर प्रश्न में पूछ रहा है दोस्तों,
विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर बताइए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 10 का राइट आंसर हो जाएगा 5 जून को। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 जून को ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों 11 नंबर प्रश्न को ध्यान से देखेंगे दोस्तों। सारे के सारे इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का भारत में 2011 के अनुसार कौन सा स्थान है? काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ये सब याद रखना आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि यही सब एग्जाम में पूछे जाते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का भारत में 2011 के अनुसार कौन सा स्थान है दोस्तों? तो 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तीसरा। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखेंगे अगला प्रश्न को ध्यान से देखते चलिए। यहाँ पर 12 नंबर प्रश्न में आ चुका है दोस्तों। इसमें से बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। बिहार में किस जिले की जनसंख्या वृद्धि की दर से सबसे अधिक है? काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। बिहार में किस जिले की जनसंख्या वृद्धि की दर से सबसे अधिक है? तो 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बेगूसराय। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बेगूसराय। अब चलिए दोस्तों देखेंगे अगला प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर 13 नंबर प्रश्न आ चुका है दोस्तों। इसमें से बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। भारत के संविधान द्वारा कितनी भाषाओं की मान्यता प्राप्त है? काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। भारत के संविधान द्वारा कितनी भाषाओं की मान्यता प्राप्त है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 13 का दोस्तों 22 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देख लेते हैं अगला प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर 14 नंबर प्रश्न में बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। पृथ्वी के सबसे नजदीकी ग्रह कौन सा है? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। पृथ्वी के सबसे नजदीकी ग्रह कौन सा है दोस्तों? तो 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? शुक्र। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शुक्र। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? शुक्र हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देख लेते हैं अगला प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। यहाँ आ गया 15 नंबर प्रश्न दोस्तों। इसमें से बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ये सब याद रखना जरूरी है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 25 जनवरी को। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखेंगे अगला प्रश्न को ध्यान से। यहाँ पर आ गया दोस्तों 16 नंबर प्रश्न में से बताना है देश का सबसे बड़ा पशु मेला किस राज्य में लगता है? काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। देश का सबसे बड़ा पशु मेला किस राज्य में लगता है दोस्तों? तो हमारा देश बिहार, अपना देश बिहार में लगता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिहार। अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। 17 नंबर प्रश्न में आ चुका है दोस्तों। इसमें से बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे दोस्तों? तो 17 का राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा गांधी जी, महात्मा गांधी जी थे। अब चले दोस्तों बी हो जाएगा। 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चले दोस्तों देख लेते हैं अगला प्रश्न को। 18 नंबर प्रश्न में ध्यान से देखेंगे। 18 नंबर में देखेंगे दोस्तों बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुई? काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 18 का? तो 1931 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखेंगे अगला प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। 19 नंबर प्रश्न में क्या क्वेश्चन का रहा है। 19 नंबर प्रश्न में पढ़ेंगे बिहार में सबसे बड़ा नगर कौन सा है? काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। बिहार में सबसे बड़ा नगर कौन सा है तो दोस्तों तो पटना है बिहार में सबसे बड़ा नगर। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? 19 का सी हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों 20 नंबर प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर 20 नंबर प्रश्न आ चुका है दोस्तों। इसमें से बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर बताइए दोस्तों। बिहार में पटना संग्रहालय की स्थापना कब हुई? काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। बिहार में पटना संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तब 20 का राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा 1917 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों 21 नंबर प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। 21 नंबर प्रश्न में बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। 21 नंबर प्रश्न में बिहार का कौन सा जिला जूट उत्पादन के लिए अग्रणीय है? माने बिहार का कौन सा जिला जूट उत्पादन के लिए अग्रणीय है दोस्तों? तो यहाँ पर अब 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? पूर्णिया है जो अग्रणीय है हमारा, 1 नंबर पे आता है बिहार में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 21 का। अब चलिए दोस्तों 22 नंबर प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर 22 नंबर प्रश्न में यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है बिहार में वाल्मीकि नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है? काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। बिहार में वाल्मीकि नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है दोस्तों? तो पश्चिमी चंपारण। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? बी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अब चलिए दोस्तों देखेंगे अगला प्रश्न को ध्यान से। 23 नंबर प्रश्न में क्वेश्चन बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। बिहार में सर्वाधिक घनात्व वाला जिला कौन सा है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। बिहार में सर्वाधिक घनात्व वाला जिला कौन सा है दोस्तों। तो 4 ऑप्शन दिया हुआ दोस्तों, इसका राइट आंसर बताइए कि इसका क्या होगा। शिवहर ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे दोस्तों 24 नंबर प्रश्न की ओर। 24 नंबर प्रश्न में देखेंगे बिहार में सबसे छोटा जिला कौन सा है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। बिहार में सबसे छोटा जिला कौन सा है दोस्तों। तो शेखपुरा है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 25 नंबर प्रश्न में, यहाँ पर 25 नंबर प्रश्न आ चुका है दोस्तों। इसमें से बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इसमें बोल रहा है बिहार में लोकसभा में कुल कितने सीट हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। बिहार में लोकसभा में कुल कितने सीट है दोस्तों। तो यहाँ पर 25 का राइट आंसर हो जाएगा 40। ऑप्शन में इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 40। अब चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न को 26 नंबर प्रश्न में। यहाँ पर 26 नंबर प्रश्न में क्वेश्चन बोल रहा है ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष के अंतराल पर होता है, यानी कितने वर्ष पर ओलंपिक खेल होता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों। ओलंपिक यहाँ पर 4 दो ऑप्शन दिया गया दोस्तों, यहाँ पर एक ही होगा। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा 26 का राइट जो आंसर हो जाएगा 4 ही होगा, लेकिन यहाँ पर गलती से यहाँ पर मान के चलिए 3 हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी रख लीजिए क्योंकि 4 दो जगह लिखा गया है। अब चलिए दोस्तों देख लेते हैं 4 होगा, 4 साल पर हमारा जो ओलंपिक खेल होता है। अब चलिए दोस्तों देख लेते हैं 27 नंबर प्रश्न में देखेंगे। यहाँ पर 27 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों कौन सा देश सबसे अधिक देशों के साथ अपनी भूमि सीमा झांसा करता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। कौन सा देश सबसे अधिक देशों के साथ अपनी भूमि सीमा झांसा करता है। तो 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, चीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा चीन। अब चलिए दोस्तों देख लेते हैं अगला प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। 28 नंबर प्रश्न में देखेंगे। 28 नंबर में है वेदों की लोटो का नारा किसने दिए थे। वेदों की लोटो का नारा किसने दिए थे दोस्तों। तो 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, दयानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा दयानंद सरस्वती। अब चलिए दोस्तों देखेंगे 29वां नंबर प्रश्न की ओर देखेंगे। 29 नंबर प्रश्न में बोल रहा है दोस्तों जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। जयप्रकाश नारायण जो थे किस पार्टी से संबंधित थे दोस्तों। तो 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, समाजवादी। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 30वां नंबर प्रश्न जो हमारा लास्ट प्रश्न रहेगा, और एक आपके लिए 31वां नंबर जो बोले थे कि 31वां नंबर प्रश्न जो रहेगा वो आपके लिए रहेगा। अगला प्रश्न आपको देंगे बिहार में केला उत्पादन का प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है। यहाँ पर बताना है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, मुंगेर है, गया है, मोतिहारी, हाजीपुर है। तो इसका 4 राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बिहार में केला उत्पादन का प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है दोस्तों। तो हाजीपुर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों आपके लिए जो एक प्रश्न दिए हैं इसमें बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ध्यान से, बिहार दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर बिहार दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, 4 ऑप्शन में बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। मन लगाकर पढ़िए दोस्तों क्योंकि समय बहुत कम बचा है।